बस किसी तरह सुबह हो जाने का इंतजार कर रहा था ताकि जाकर जोहरा से अपनी माँ की बेइज्जती का हिसाब ले सकूं। उस रात पहली मर्तबा मैंने सिगरेट फूंकी, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी थी वो उस सिगरेट से कहीं ज्यादा शदीद और जहरीली थी। सुबह का उजाला छटते ही मैं तैयार होकर घर से निकल आया। मेरा रुख कॉलेज की जानिब था। वहां पहुंचकर मैं दरवाजे के करीब बनी इंतजार गाह में जोहरा का इंतजार करने लगा। वो उस दिन थोड़ा देर से आई थी, जबकि वो ताखिर मेरे लिए सुहाने रूह थी। उसके आते ही मैं भी जोहरा का ताक्कुब करने लगा। कॉलेज में काफी आगे जाकर मैं अचानक ही उसके सामने आ गया, जिससे वो डर गई। उसकी दो दोस्तें भी साथ मौजूद थीं। मुझे देखते ही जोहरा बोली, आपको जब मेरे रिश्ते से इनकार हो गया है तो आज क्या लेने आए हैं? इस बात पर मैं अंदर बाहर से सुलग गया और बोला, इनकार करना था तो तमीज से करते तुम लोग। मेरी माँ को जलील करने की क्या तुक बनती है? इस बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी और बोली, भला हम क्यों जलील करेंगे उन्हें? तुम्हें ही शौक था अपनी माँ को रुस्वा करवाने का। वैसे भी ऐसी बेजा फरमाइशें करने से पहले अपनी चादर भी देख लेनी चाहिए। वो तर्ज तकल्लुम जिसमें मैं बुरी तरह से वारफ्ता हो चुका था, एकदम से ही बदलकर तुम हो गया और जोहरा की जुबान जहर उगलने लगी। देख लूंगा तुम्हें, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। दूर से ही एक प्रोफेसर को अपनी जानिब आते देख मैं उसे धमकी देकर वहां से चला गया। मैंने सोच लिया था उन बाप बेटी को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन शायद किस्मत पहले से ही मेरे मुतालिक बहुत कुछ तय किए बैठी थी। जब शाम के वक्त मेरे दरवाजे पर पुलिस आई और धड़ाधड़ दरवाजा खटखटाकर अगले चंद मिनटों में मुझे गिरफ्तार करके जा चुकी थी, मेरी माँ उन्हें रोकती रह गई कि मेरा बेटा बेकसूर है, उसे छोड़ दो। मगर उन बेरहमों ने किसी की न सुनी और थाने ले जाकर मुझे ऐसी मार लगाई जिसने सारी उम्र के लिए उस मासूम अख्तर को बदल कर रख दिया। मैं बस अपना कसूर पूछे जा रहा था, मगर काली वर्दी में मलबूस वतन के मुहाफिजों ने लब सिए मेरे पूरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। रात को मैं तकरीबन बेहोशी की हालत में पड़ा था जब भारी बूटों की आवाज मेरे करीब आई। उस लम्हे मुझे अदराक हुआ कि जोहरा को दी गई धमकी की सजा है ये। जाते वक्त उन्हीं भारी बूटों ने मेरे चेहरे पर बहुत बेरहम ठोकरें रसीद की, मगर मैं बेबसी से मार खाता रहा। उस रोज मैं वो इंसान बन गया जिसमें हर बुराई थी। अगले रोज मुझे जोहरा से दूर रहने की एक धमकी देकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया। पता नहीं फिर कैसे कौन मुझे मेरे घर छोड़कर गया, लेकिन वहां भी एक अलग ही कयामत बरपा थी जो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई है, उसी दुख ने माँ को हार्ट अटैक में मुब्तला करके इस दुनिया से रवाना कर दिया। सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं अपने टूटे फूटे वजूद के साथ बमुश्किल अपनी माँ का जनाजा पढ़ सका। लेकिन उस रोज मैं बिल्कुल नहीं रोया। सोच चुका था इस दुनिया को रुलाऊंगा, मगर यह मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि दुनिया बहुत बेरहम और जालिम ठहरी थी। मैंने बाद में पढ़ाई छोड़कर दूसरी जगहों पर चोरियां करना शुरू कर दी। मेरा बस यही ख्वाब था कि बहुत ज्यादा अमीर होना है, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। मैंने बहुत चोरियां की। जब यहाँ हाथ भी अच्छी तरह साफ हो गया तो फिर डकैती भी करने लगा, और वहां भी ऐसे कामयाबी से बचकर निकल जाता कि कभी कभार पुलिस भी हैरान रह जाती। मैंने एक डकैती जोहरा के घर में भी की थी। उस रोज डकैती के बाद मैंने उसका चेहरा तेजाब से झुलसाने का सोचा, मगर अपनी मरी हुई मोहब्बत के सामने बेबस होकर सब कुछ वहीं पर छोड़कर वापस आ गया। कहते हैं ना, महबूब चाहे कितना भी जालिम क्यों ना हो, आशिक कभी भी उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे सामने वो शख्स मेरी गोली के निशाने पर था जिसने मुझे पूरी रात थाने में बंद रखकर जिस्मानी अजियत से गुजारा था। वही शख्स मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार भी था। मगर मैं जोहरा को देखकर बेबस हो गया। मेरे सारे बदले न जाने कहाँ पड़कर सो गए और मुझे खबर भी ना हुई। कुछ रोज बाद जोहरा की शादी थी और मैं उसे उसकी शादी पर ऐसा कर्बनाक तोहफा नहीं दे सका। उस दिन के बाद मैंने चोरी चकारी भी छोड़ दी, क्योंकि मैं इतना कुछ इस दुनिया से लूट चुका था जो मेरी 7 नस्लों के लिए भी काफी था। अब हर वक्त मेरे सामने जोहरा का डरा सहमा सा चेहरा रहता। उसकी हैरत से फटी आंखें मुझे हर कोने से देखती, जिन्होंने मुझे डकैती करते देखा था। ये सब बहुत अजियतनाक था। कुछ दिन बाद जोहरा की शादी भी हो गई, मगर मैं उसकी याद से निकल ही नहीं पाया और अपना गम भुलाने के लिए रात रात भर सिगरेट फूंकता। साथ ही शराब की बोतलें भी खाली हो जाती और मैं 3 3 दिन नशे में बेसुध पड़ा रहता। इस दुनिया में मेरा कोई हमदर्द, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी नहीं था जिसके कंधों पर मैं बेपरवाह होकर अपना सर रख सकूं।
ऐसे ही एक रोज मैं शराब खाने में बेसुध पड़ा था जब छापे का याद आते ही घर की जानिब जाने के लिए निकला। लेकिन ऐन उसी वक्त उस नकाब पोश लड़की से मेरा टकराव हो गया और वहां पर ऐसे हालात बन गए कि बिलाखिर मुझे उस लड़की को अपने साथ घर लाना पड़ा। वहां उसने मेरा बेहद शुक्रिया अदा किया और मैं फिर उसे कमरे में आराम करने का बोलकर बरामदे में पड़े सोफे पर लेट गया, जहां लेटे लेटे ही मुझे अपना माजी एक फिल्म की तरह चलता महसूस हुआ। कुछ देर बाद मैं अचानक से ही उठ बैठा, क्योंकि माजी का अचानक से ऐसे याद आ जाना बेहद तकलीफ दा अमल था मेरे लिए। मुझे शराब नोशी और बेहद सिगरेट फूंकने की वजह से अस्थमा भी था। ऐसे अचानक से ही मुझे खांसी का बहुत शदीद दौरा पड़ा, जिसके खात्मे के लिए मुझे इनहेलर चाहिए था। मैंने इधर उधर देखा तो याद आया इनहेलर उसी कमरे में है जिसमें मैंने उस लड़की को आराम करने का बोला था। शायद मैं अंदर ना जाता, लेकिन उस वक्त हालत ऐसी बुरी हो रही थी कि बर्दाश्त से बाहर था। मैं खांसता हुआ कमरे में गया और बेड की साइड पर पड़ा इनहेलर उठाकर मुंह में स्प्रे किया। कुछ ही लम्हों में मुझे आराम आ गया तो मैंने देखा वो लड़की मुझे सहमी हुई नजरों से देख रही थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि ज़ोहरा भी ऐसी नहीं थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा चमक और नूर का हाला सा था। उसे देखकर मेरी हालत के साथ नीयत भी खराब होने लगी। जब पहले ही मैं इतने गुनाह कर चुका था तो एक मजीद गुनाह से क्या फर्क पड़ता था। सारे गुनाहों में तो मैं लिथड़ा हुआ था। वो लड़की भी शायद मेरे बुरे इरादों को भांप चुकी थी। उसके चेहरे पर एक इल्तिजा थी, मगर उस रात की तन्हाई में मुझ पर कोई इल्तिजा असर नहीं कर सकती थी। मैं जोहरा के दिए गए जख्मों का बदला हर एक से ले रहा था, सिवाय उसी जोहरा के जिसने मुझे एक शरीफुन नफ्स इंसान से एक अय्याश इंसान बना डाला था। मैं जैसे जैसे बुरी नीयत से आगे बढ़ता जा रहा था, वो लड़की मिन्नतें करने लगी, मगर वो मेरे सामने उस वक्त बेबस थी और कोई मुजाहिमत नहीं कर सकती थी। मैं जैसे ही उसके करीब गया तो मेरी नज़र उसकी एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं जो इंसान बन चुका था उससे मेरी वापसी कभी भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी, क्योंकि मैं हकीकत में बदल चुका था। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं बदल गया, मुझे खुदा मिल गया, वगैरह वगैरह। उन लोगों की ये बातें मुझे हमेशा हंसने पर मजबूर कर देती थी। मैं जो समझता था कि मुझे सिर्फ जोहरा बदल सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। जोहरा के बाद जो शख्स मैं बन चुका हूँ उसकी वापसी कभी भी मुमकिन नहीं होगी। ये हमेशा एक अय्याश इंसान ही रहेगा। दुनिया इससे नफरत करेगी और ये गुनाह में मुलव्विस होने के बावजूद तौबा नहीं करेगा। तो ये मेरी खाम ख्याली थी, क्योंकि रात की तन्हाई के उस पहर मेरे साथ जो हुआ वो आगे मेरी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज हो चुका था। और सुबह तुलू होने से पहले मैं एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसकी हर सांस में तौबा का वर्द था। मैंने रात के उस पहर लड़की के गले में एक लॉकेट देखा था। देखने में वो महज एक मामूली लॉकेट था, मगर उस वक्त कोई मुझसे पूछता कि मेरी निगाहों में उसकी क्या अहमियत है, तो मैं उसके सामने अपना आप खोल कर रख देता। वो सुनहरी रंग का नन्हा सा लॉकेट था जिसके आखिर में छोटा सा काबा मुंसलिक था। उस काबा को देखकर मुझे खुदा याद आया और इस बात ने मेरे दिल पर ऐसा शदीद हमला किया कि मैं वहीं सजदे में गिर गया। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि वो खुदा जिसने इस लड़की की हिफाजत उन बदमाशों से मुझ शराबी के हाथों करवाई है, तो क्या वो मेरी बुरी नीयत से लड़की को नहीं बचा सकेगा? बिल्कुल, वो इस लड़की को मुझसे भी बचा लेगा, लेकिन फिर मेरा क्या बनेगा? मुझे कौन संभालेगा? अगर खुदा मुझसे नाराज हो गया तो मुझ पर अपनी रहमत कौन करेगा? अल्लाह पाक ने खुद ही तो कहा है कि मरने से पहले तक तौबा का हर दरवाजा खुला है। तो फिर क्यों ना मैं तौबा के उसी दरवाजे से दाखिल हो जाऊं जिसमें रब की रजामंदी शामिल है। इस बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। मैं उसी वक्त कमरे से बाहर आ गया। अगली सुबह उस लड़की ने मुझे बताया कि उसके अम्मी अब्बू मर चुके हैं और चाची ने उसे एक कोठे पर भेज दिया था, जहां से वो बेहद मुश्किलों से निकलकर भागने में कामयाब हो गई। जब कोठे वालों को इल्म हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने अभी दोपहर में ही खरीदा है वो भाग चुकी है, तो उन्होंने एक आदमी मेरे पीछे लगा दिया। फिर अल्लाह ताला ने आपको अचानक से मेरी मदद के लिए भेज दिया। मैं हक्का बक्का उस लड़की की बात सुन रहा था। कितना यकीन था ना उसे रब पर, और मैं एक गुनाहगार था। मैंने उस लड़की की रजामंदी से उसी दिन मस्जिद में जाकर उससे निकाह पढ़ लिया और रब से वादा किया कि मैं दोबारा से पहले वाला अख्तर बनने की कोशिश करूंगा, जिसे रब की रजा बहुत अजीज थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और तमाम गुनाहों से भी तौबा कर चुका हूँ।